Okay. Good morning. Today we will start with problems of adders. Okay. Abhi, I was just going through and problems on subtractor is hardly anything. There's not even a single question was asked on subtractor. Subtractor के का derivation पूछा जाता है. बताओ क्यों? क्योंकि वो already subtractor मतलब differential mode में ही है ना op-amp. op-amp already differential मतलब input दोनों का minus ही करता है ना. difference amplifier है ना. difference amplifier या differential amplifier तो वो already सब्ट्रैक्टर का काम ऑलरेडी कर ही रहा था. तो उसका और आउटपुट वोल्टेज क्या है? V1 माइनस V2. क्या है फॉर्मूला सब्ट्रैक्टर का? V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 है ना. उसमें कोई खास कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, तो उसके प्रॉब्लम्स नहीं आते. एडर्स के आते हैं. तो आप इसका जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेंगे और जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो. सेम मेथड के ही आते हैं. ओके, इट्स वेरी स्कोरिंग. एक बार आ गया तो पूरा आ जाएगा आपको. ठीक है, प्लीज टेल मी ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे क्लियरली? यस मैम. मैं थोड़ा जूम आउट भी कर दिया है मैंने. आई थिंक इतना बड़ा तो दिखना चाहिए. ठीक है, ओके. फर्स्ट वन देखिए. फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन क्योंकि आज हमको नॉन लीनियर एप्लीकेशंस भी स्टार्ट करना है. इंटीग्रेटर करेंगे आज. ठीक है, ओके. फर्स्ट वन, in an inverting adder calculate output voltage if input voltages are so and so. मैं पहले मेरा स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. okay, चलो. now given first one I have told you whether it is any chapter or any topic, अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें आप एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करोगे. क्या है वो फिक्स्ड पैटर्न? द फिक्स्ड पैटर्न you will start with solution. To find a solution. Given in an inverting adder, I'm reading the first one. In an inverting adder, calculate the output voltage if input voltages are. आपको अभी I presume कि रिविजन किया होगा आपने. एडर में कितने हैं? हमने डेरिवेशन कितने इनपुट्स के साथ किया है? 3 इनपुट्स के साथ किया है ना. V1, V2, V3 उसको ऐड करता है एडर, है ना. So I will write V1 is equal to 0.2 volt. V2 0.1 volt. V3 0.4. okay. Now R1, R2, R3 are also given. V1 का R1 है उसके लिए है 1 किलो ओम. R2 है 2 किलो ओम. R3 है 4 किलो ओम. RF भी दिया है फीडबैक रेजिस्टेंस 20 किलो ओम. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? आउटपुट करंट, वोल्टेज. तो जस्ट आउटपुट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. आउटपुट वोल्टेज VO. सॉल्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडर? इन्वर्टिंग एडर है. मैंने बोला दोनों टाइप के एडर्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इन्वर्टिंग एडर है. इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया गया है, बाकी का जो सेकंड टर्मिनल है वो ग्राउंड है. व्हाट इज द आउटपुट वी डिराइव्ड फॉर एन एडर? एडर के लिए क्या डेरिवेशन किया हमने? क्या है आउटपुट वोल्टेज? V output is equals to minus RF into V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3. ठीक है, अब अगर R1, R2, R3 इक्वल है, अगर इनपुट में बताया है उन्होंने कि इनपुट रेजिस्टेंसेस आर इक्वल एंड इट इज 1 किलो ओम, तो आप ये सब इक्वल पूरा R इक्वल हो जाएगा, आप बाहर निकालोगे और डिवाइडेड बाय R करोगे. बस समझा क्या? समझा? ये R1, R2, R3 आएगा ही नहीं, तीनों को कॉमन लेके बाहर आएगा वो. ठीक है, लेकिन अभी वो अलग अलग दिया है तो हम ऐसे ही करेंगे. सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और मैथ्स करना है और आंसर फाइंड करना है. दैट्स इट, कुछ भी नहीं है. और ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में भी. फॉर 3 मार्क्स इट कम्स. आपको सब डिटेल में लिखना है. गिवन
to find and everything, and then you get the answer. फिर लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिखना है, आउटपुट वोल्टेज इज सो एंड सो. समझा क्या? चलो सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट डज द माइनस इंडिकेट? मैं बार बार ये बोल रही हूँ, माइनस को अंदर Out of लेके phase जाना. 180 degree. हाँ, माइनस का इंडिकेशन है that input and output are 180 degree out of phase. Okay, minus RF is 20 kilo. I'm just writing K as it is क्योंकि मैं बताती हूँ क्या होने वाला है, क्योंकि नीचे भी K है तो K के कैंसिल हो जाएगा. अब देखो अभी 0.2 upon 1K plus 0.1 upon 2K plus, प्लीज आप खुद से कीजिए मैथ्स. सिंपल सब्स्टिट्यूशन है. मैं सब K निकाल रही हूं बाहर और मैं ये K के साथ कट कर रही हूं. ठीक है. 0.2 upon 1 तो 0.2 ही रहेगा. 0.1 upon 2, 2 ones are 2, 0.05 are 4 ones are 4, 0.1 are. ठीक है. तो मेरा एडिशन यहाँ पे हुआ है -20 into 0.2 plus 0.05 plus 0.1. It is as easy as that. Okay. यहाँ तक पहुंचे क्या? Yes, ma'am. हाँ, चलो आगे का करो. -20 into it is 0.35 which is equal to 20 से मल्टीप्लाई करो. So this comes around 750. दो है डेसिमल पॉइंट्स आर 2, तो मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा. दिस इज माय फाइनल आंसर. इसके आगे आप आंसर स्टेटमेंट भी लिखेंगे. स्टेटमेंट में लिखोगे आउटपुट वोल्टेज इज -7.50 वोल्ट्स. क्लियर है? Yes, ma'am. सबका यहाँ तक आ गया? मैंने Yes, माइनस को हिलाया नहीं, माइनस को ऐसे ही रहने देना. ठीक है. इट इज इंडिकेट्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. चलो नेक्स्ट, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम. नेक्स्ट सेकंड वाला देखो. थर्ड वन इज फॉर होमवर्क. ओके, लुक एट द सेकंड वन. देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द सेकंड वन. In an inverting adder, calculate output voltage if input voltages are, मैं इधर ही चेंज कर रही हूँ, 500 मिली मतलब 10⁻³ okay. Then 1 volt, V2 is 1 volt and third one is 1.5 volt. ठीक है. अब देखो, पढ़ो ध्यान से, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो. फीडबैक रेजिस्टेंस इज 10 times the input resistance. दिया है क्या कुछ नंबर दिया है उन्होंने? कुछ भी नंबर नहीं दिया है. क्या बोला है उन्होंने? फीडबैक रेजिस्टेंस मींस RF is equal to 10 times. टाइम्स मतलब मैंने पहले भी बोला था, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन. 10 times इनपुट रेजिस्टेंस RI. तो इन्होंने बोला है कि इनपुट रेजिस्टेंस अलग अलग दिया है क्या? नहीं, एक ही इनपुट रेजिस्टेंस है. मतलब R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to RI. ठीक है. क्या फाइंड करना है? आउटपुट वोल्टेज. अपना क्या है फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे. RF V1 plus V2 plus V3. अब मैंने क्या बोला था, सबके केस इन लोगों ने कुछ इनपुट रेजिस्टेंस अलग अलग दिया ही नहीं है, तो सबके नीचे मैं एक कॉमन RI डाल दूंगी. राइट. इट इज इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस बोला है, मतलब सेम है ना. मैं इसको कॉमन निकाल के बाहर लगा सकती हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकती हूँ. कॉमन निकाल देती हूँ और मैं यहाँ पे RI लगा देती हूँ. ठीक है. अब क्या दिया है? RF is 10 times RI. Can I substitute this in terms of RF? I will write 10 RI
अपॉन RI into V1 500 मिली प्लस 1 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट। ठीक है, 500 मिली का क्या मतलब है, नंबर में देखो, यहाँ देखो 500 इंटू 10⁻³ -3। जब 10⁻⁻ होता है आपको डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, 1 2 3 और डेसिमल यहाँ पे, मतलब 500 मिली का मतलब 0.5 वोल्ट हो गया। सही है या तो हाँ, मैं यहाँ पे ये इरेज करूंगी 0.5। ठीक है, आ रहा है कैंसिल हो जाता है। अभी करो एडिशन, अरे माइनस रह गया, -10 इंटू 0.5 प्लस 1 1.5, 1.5 प्लस 1.5 3। आंसर इज -30 वोल्ट। समझ में आया? यस मैम। एनी डाउट? सिंपल मैथ्स, कुछ भी नहीं, उन्होंने जो बोला उससे मैंने ये लिख दिया, गिवन जो दिया था बस वही लिया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया था सेम वही चीज लिखा है, नथिंग इज एक्स्ट्रा। सिर्फ ये 2 केसेस समझ में आ गया एडर में। 2 केसेस ये हैं कि आपको R1 R2 R3 सेपरेट भी दिया जा सकता है या फिर एक कॉमन अरे दिया जा सकता है। समझ में आया? ये 2 केसेस याद रखना है बस। क्लियर है? अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन लेटेस्ट है, 2011 में पूछा गया था। इसमें देखो वोल्टेजेस आर गिवन 0.3 0.4 0.5, R1 R2 R3 आर सेपरेट, सो व्हिच फार्मूला विल यू यूज? R1 R2 R3 सेपरेट है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? इसके पहले जो सॉल्व किया, ठीक है ना? यस मैम। अलग अलग दिया है। एनी डाउट प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? यस मैम। Okay, so we have finished all linear applications. मैंने बताए थे applications of op-amp कहाँ यूज होते हैं। There are 2 applications, linear and non-linear, right? Linear applications में क्या क्या देखा? Inverting amplifier, non-inverting amplifier, buffer, inverter, adder, subtractor, है ना? इतना सब देखा हमने। Non-linear application, linear application का क्या मतलब होता है? What do you mean by linear? That means that is direct connection. Okay, if the input frequency or input increases, output has to increase, or if it decreases, it has to decrease. Direct connection. Non-linear applications, it may not be direct. It's not direct. Okay, it changes, output changes, but may not be linear in case. Fine. Therefore, they are known as non-linear applications. और उसमें पहला एप्लीकेशन है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था, इसको ओपैम बोलते हैं, इस बंदे को ओपैम बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं, बहुत कुछ और भी कर सकता है ये। उसका फर्स्ट नॉन लीनियर एप्लीकेशन है, इट एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटर। सोचो, आपको इंटीग्रेशन भी करके दे देगा ये। It acts as an integrator. Now understand the meaning of integration. Integration means to add up in a specific way. Okay, adder जैसे add up नहीं, in a specific way धीरे 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 इंटीग्रेट करना, एक साथ लाना। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आजकल के कोर्सेज में भी आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स मीन्स काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारे नई जो चीजें है उसको एक साथ लाना। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ लाना। आपने मैथ्स में भी किया होगा इंटीग्रेशन, है ना? हुआ है कि इंटीग्रेशन मैथ्स में? होने का है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी नहीं हुआ है आपका? मैम चालू है। ओके, तो एटलीस्ट बेसिक तो आता है आपको, है ना? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है। तो दिस op-amp also performs operations of integration and differentiation also. तो उसका पहला है इंटीग्रेटर। ठीक है, ये एक दिस इज द ओनली नॉन लीनियर एप्लीकेशन जिसके फीडबैक में कैपेसिटर है। ऐसे दूसरा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसके फीडबैक में हमने कैपेसिटर लगाया हो। सिर्फ इंटीग्रेटर के फीडबैक में कैपेसिटर है, ये आपको याद रखना है। कहीं पे भी अब तक देखा कि आपने फीडबैक में कैपेसिटर? नहीं, हर जगह क्या था, क्या लगाया था हमने? पैसिव एलिमेंट रेजिस्टर लगाया था।
दिस इज द ओनली एप्लीकेशन जहां पे फीडबैक में क्या आ रहा है, कैपेसिटर। ये इसकी स्पेशलिटी है। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इंटीग्रेटर। should I tell you the year in which it was asked? 2010, 11, 12, 13, 14 and 2019 लेटेस्ट पेपर में भी आया। 2020 में तो कोविड था, लेटेस्ट पेपर में भी इंटीग्रेटर पूछा गया था। ठीक है, तो इंटीग्रेटर सर्किट डायग्राम कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो आप ओप एम्प बनाओगे। इनपुट अगेन इट इज यूज्ड इन विच मोड? सिंगल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट। एक ही इनपुट पे इनपुट दिया है और कौन सा इनपुट है? दैट इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल दिख रहा है ना आपको? इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया है साइन वेव VI थ्रू अ रेजिस्टेंस RI। सो करंट फ्लोइंग थ्रू RI इज II। ठीक है, यहाँ से फीडबैक दिया है, to feedback is taken from the output, and what is connected in the feedback loop? It is a capacitor. So this is a closed loop system है, loop है इसमें, है ना? क्योंकि फीडबैक दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। क्या है एलिमेंट फीडबैक में? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्लियर है? ठीक है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर? IC नाम दिया है कैपेसिटर के, करंट के कैपेसिटर ना। हम हमारा मेन एम क्या है? हम डेरिवेशन करेंगे, किस लिए कर रहे हैं? इंटीग्रेटर है मुझे पता है, बट अगर मेरे पास एक नंबर है इनपुट पे, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, हाउ मच विल बी द आउटपुट? हाउ मच विल बी द आउटपुट? आई शुड हैव अ फॉर्मूला विथ मी। yes, output voltage of an integrator will be so and so. कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए, so we deriving that formula. समझ में आया? ठीक है, now for that we will start the derivation one by one. As usual in majority derivations what have we done? हमने current का KCL use किया है ना, हमने वहीं से start किया। One important thing I want to tell, in your textbooks they have jumped into many forward steps, they have not done it in detail. Okay, so please do the derivation, write it down as I am writing on the board. उन्होंने डायरेक्टली स्टेप्स और डायरेक्टली कंसेप्ट्स लिया है, उसके बीच में वो कैसे आया वो आपको फिर बाद में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसलिए मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे लिख लो, इट्स वेरी इजी। क्लियर है? ठीक है ना। एट ए, पॉइंट ए दिख रहा है आपको? लेट अस अप्लाई KCL एट पॉइंट ए। मैंने KCL का मतलब समझाया, किरचॉफ्स करंट लॉ। Apply KCL at point A. KCL का क्या मतलब है? Sum of incoming currents is equal to sum of outgoing current. ये पॉइंट पे कितने करंट्स इनकमिंग है? इनकमिंग कितने हैं पॉइंट्स? एक ही है, II, है ना? ये पॉइंट पे कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, II ही आ रहा है। आउटगोइंग कितने हैं? आउटगोइंग वन ही है, नहीं, 2 है, IB है, IC है ना? IB प्लस IC। IB मतलब ओप एम्प के अंदर एक जा रहा है और कोशिश कर रहा है जाने का, और दूसरा है फीडबैक रेजिस्टेंस में भी जा रहा है। राइट है? समझ में आया IB एंड IC? अब मुझे बताओ, इस हर डेरिवेशन में हम करते हैं, कुछ तो जीरो होने वाला है यहाँ पे। क्या जीरो होने वाला है? IB। हर डेरिवेशन में ये होता है, राइट? IB इज इक्वल टू 0। क्यों? Why? मैम हाई इम्पीडेंस है तो वो करंट अंदर नहीं जाता। वेरी गुड। हाई इनपुट इम्पीडेंस, सिर्फ इम्पीडेंस बोलोगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाई इनपुट इम्पीडेंस, इधर बहुत बड़ा पत्थर रखा है। आइडियली ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफिनाइट है और प्रैक्टिकली इट इज 2 मेगा ओम। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, करंट अंदर जा ही नहीं सकता। तो ये जो IB दिख रहा है आपको, ये IB अंदर जाएगा ही नहीं, सो IB इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस। IB इज इक्वल टू 0, तो मैं ये निकाल दूंगी IB को यहाँ से। Therefore now the next step is II is equal to IC। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते? हम ओम्स लॉ अप्लाई करते, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आ जाता, फिर आउटपुट को इक्वेट करते, ऐसे किया करते हैं ना हम। बट IC है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये कैपेसिटर है।
करंट और वोल्टेज का कुछ तो संबंध होगा कैपेसिटर में, लेकिन रेजिस्टर जैसा संबंध है क्या? ओम्स लॉ कैपेसिटर को लगा सकते हैं क्या, अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ओम्स लॉ इज फॉर रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, वो फॉर्मूला है। उसमें कैपेसिटर कहां से आएगा? तो वो फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते हम, ओम्स लॉ लगा ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे? ओम्स लॉ लगाएंगे हम, बाद में लगाएंगे, करंट के लिए लगाएंगे, बट वोल्टेज और कैपेसिटर का कनेक्शन क्या है ये मुझे पता चलना चाहिए ना, राइट? तो उसके लिए एक there is a connection between capacitor and voltage, and that relation is Q is equal to C into V. Charge is equal to capacitor into voltage. ठीक है, तो इसमें से C is equal to Q upon V. मैंने V को इस तरफ लेके गई, ठीक है, फाइन, क्लियर है अभी? Yes. Now you can write this or this. We'll take the first one only. अब मैं with respect to क्या ये काम कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट पे काम कर रहा है ये? This is working with respect to time, है ना? और मैथ्स में जब भी हम बोलते हैं with respect to time, राइट? क्योंकि मैं अगर Q जो है चार्ज है, with respect to time, flow of charge with respect to time क्या है? करंट है ना? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, उसी को करंट बोलते हैं ना, है ना? तो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, और ये जो क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मैथ्स में डेरिवेशन बोलते हैं, डेरिवेटिव्स, है ना, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? क्यों कर रहे पता चला है? क्योंकि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है डिफरेंशिएशन, ठीक है? मैं ऑडिबल हूं क्या? एम आई ऑडिबल? ठीक, तो वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंशिएशन। अब मैंने इसका डिटेल में बताया, इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर डेरिवेशन आया तो आप सीधा 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 सॉल्व करते जा सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू लेट यू नो, ओके? क्लियर है? फर्स्ट क्या लिया? केसीएल। केसीएल में इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, उसमें आईबी 0 था क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर रखा था इनपुट पे, तो वो अंदर जा ही नहीं पाया, आईबी इज इक्वल टू 0, तो फिर ये लिख दिया। उसके बाद कैपेसिटर और वोल्टेज का कनेक्शन क्या है, तो ये फॉर्मूला है उसका। उसके बाद हम डूइंग करेंगे, डूइंग बोल रही हूं मैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाय dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है? मैं ये इतने डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन जो स्टार्ट हुआ है मैथ्स में, इसीलिए मैं इतने डिटेल में बता रही हूँ। आप मैथ्स में करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू डी बाय dt इन सी इंटू वी, लेकिन सी ना कैपेसिटर कांस्टेंट होता है, तो ना वो बाहर निकल जाता है, ठीक है? लेकिन सी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर निकल जाता है, वो छूट जाता है, उसको छूट मिल जाती है। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। dv by dt, ठीक है? अब dq by dt का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। एक सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है आपके वायर में, उसी को तो करंट बोलते हैं, है ना? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इसका dq by dt का मतलब क्या है? चार्ज ही तो है अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है? बाकी मैंने सेम रखा है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? यस मैम। ओके, अब ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 पे हम ओम्स लॉ अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे कनेक्शन मिल गया है। क्या? एक कैपेसिटर और वोल्टेज का कनेक्शन मुझे मिल गया। अब मैं अप्लाई करूंगी ओम्स लॉ इन इक्वेशन 1। तो मैं कहाँ लिखूं? यही लिखती हूँ, ओम्स लॉ फॉर इक्वेशन 1। दिख रहा है क्या? ठीक है? यस मैम। आई का क्या है? मैंने बोला है वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज दोनों डंडों का। आई कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है? आर आई के। तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? आर आई। ऊपर क्या आएगा? वोल्टेज, है ना? तो आर आई के दोनों डंडों में देखो कौन सा वोल्टेज है? वी आई माइनस वी ए। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल पहले लिखेंगे, फिर लोअर पोटेंशियल। सो इट इज वी आई माइनस वी ए, ठीक है? इज इक्वल टू
IC, ठीक है। अब IC का तो यही है फॉर्मूला, IC का है ना, IC का भी डिराइव किया ना हमने फॉर्मूला, C इंटू D बाई dt, है ना, ठीक से लिख नहीं पा रही हूँ, D बाई dt इंटू V। लेकिन ऐसे सिर्फ V लिख के चलेगा क्या? नहीं, ये V का भी पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा हमको, दोनों डंडों का लेना पड़ेगा, ठीक है, समझा? सेम चीज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो जो VC है उसका पहला डंडा कहाँ पे है? VA माइनस VO, ठीक है। तो मैं लिखूंगी VA माइनस VO। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। VA क्या है, याद है क्या? बहुत बार बोल चुके, बहुत बार ये कंसेप्ट का नाम लिया है हमने। VA क्या होगा? A और B पॉइंट्स याद करके देखो, क्या होगा? VA 0 होगा क्या? 0 कौन सा कौन सा कंसेप्ट है? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट दोनों पॉइंट्स 0 पे है। VA इज इक्वल टू VB और VB ग्राउंड पे है, इसलिए VA भी ग्राउंड पे होगा, राइट। ये बहुत बार प्रीवियस मेरे वीडियोस में बताया है, आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको नहीं याद रहेगा, वो मेरी गलती नहीं है। प्लीज रिवाइज कीजिए कंसेप्ट्स, एक ही क्लास में पिछले वाले कंसेप्ट भी रिवाइज करना मुश्किल है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बहुत बार एक्सप्लेन किया है, हाँ या ना? एटलीस्ट एक 10-15 बार तो भी किया होगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA इज इक्वल टू VB और VB तो 0 पे है, ग्राउंड पे है, इसलिए VA भी 0 पे होगा। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, पूरा लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। लिखो क्या, तो बच्चे ऐसे ही लिख देंगे फिर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA इज इक्वल टू 0। तो VA इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, इसमें क्या मिलेगा हमें? VI अपॉन RI इज इक्वल टू C इंटू D बाई dt ऑफ 0 माइनस VO मतलब माइनस VO। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब हमें हर डेरिवेशन में कि कौन रहता है LHS में, व्हाट इक्वल टू व्हाट? आउटपुट वोल्टेज रहता है ना, हमेशा इधर आउटपुट वोल्टेज रहता है LHS में, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा रहता है। अब यहाँ पे देखो, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ आउटपुट वोल्टेज चाहिए, लेकिन उस पे तो डेरिवेशन लग गया, उस पे तो डिफरेंशिएशन D बाई dt लिखा है। D बाई dt का इनवर्स, डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या होता है मैथ्स में? इंटीग्रेशन, ठीक है, ये याद रखना, इंटीग्रेशन होता है। तो अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन लूं तो मेरा D बाई dt हट जाएगा, इनवर्स है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। क्लियर? समझ में आया इधर तक? यस और नो? समझा? चलो अभी हम फटाफट पहले C को इधर लेके जाऊं, मैं C को यहाँ पे लेके जाऊं, C को मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे, so it becomes VI upon RI into C। RI बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ R लिखे ना तो भी चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इज इक्वल टू D बाय dt माइनस में बाहर निकाल रही हूँ इंटू V0, ठीक है, क्लियर है? मैं माइनस को भी अभी इस तरफ ला दूंगी। Now I am integrating both the sides. Can I erase this? I am erasing this part. ठीक है, चलो एक और बार लिख देते हैं, D by dt into VO is equal to minus 1 upon RC। मैं अभी RI नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट RC लिख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज और कोई रेजिस्टेंस है क्या?
सर्किट में No, और ma'am. कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, तो आ रहा है बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आर लिख रही हूँ, ठीक है। आप स्टार्टिंग से ही ऐसे कर सकते हो, यहाँ का ही वो आर आई है ना, वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। अभी लेकिन कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं लिख देती हूँ भाई, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। आर आई इंटू सी इंटू क्या बचा है, वी आई, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये निकल जाएगा डी बाई डी टी, और इधर आएगा इंटीग्रेशन साइन। अब इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट निकल जाता है बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो इसमें क्या कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा क्या, 10 मिनट बाद अलग नंबर, 10 मिनट बाद अलग रेजिस्टेंस, 10 मिनट बाद अलग कैपेसिटेंस, नहीं, इट्स कांस्टेंट, इसलिए इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 1 अपॉन आर आई सी इंटीग्रेशन ऑफ वी आर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है सब कुछ, विथ रिस्पेक्ट टू डी, हमेशा हर चीज टाइम है। आप इंटीग्रेशन करोगे ना मैथ्स में, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, मतलब कितने टाइम के लिए वो इंटीग्रेट किया है आपने। इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया ना, इंटीग्रेशन मतलब 10 मिनट, अगर 10 मिनट है तो 0 से लेके 10 मिनट तक आपने वोल्टेज को साथ में लाया, ऐड किया, इंटीग्रेट किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या? दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ओके, Yes, ma'am. अब यहाँ पे खत्म नहीं होता, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो 1 अपॉन आर सी है, दिस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम कांस्टेंट। मैं इसको निकाल सकती हूँ, पता है कैसे निकाल सकते हैं हम? वी कैन पुट C is equal to 1 microfarad and Ri is equal to 1 mega ohm, ठीक है, दोनों को 1 1 कर दिया, माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁻⁶, मेगा मतलब 10⁻⁶, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मैंने 1 1 कर दिया, इन दोनों को 1 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, दोनों को 1 1 कर दिया मैंने, तो VO विल बिकम -1/1, 1 पूरा 1 कर दिया ना मैंने, 1 इंटीग्रेशन ऑफ VI dt, तो मतलब 1 1 को निकाल दो, सो इट बिकम्स VI dt। क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes. अभी इनपुट वोल्टेज देखो कौन सा सिग्नल है, साइन वेव है, इट इज अ साइन वेव, Yes, ma'am. yes, that means input is V साइन वेव, मतलब साइन ओमेगा टी, साइन वेव का नाम क्या है, साइन ओमेगा टी होता है ना, साइन इज द शेप ऑफ द सिग्नल, ओमेगा टी मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, राइट? ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, v कांस्टेंट, v मतलब vm मतलब उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, हर साइंस, हर सिग्नल का एक एक स्पेशलिटी होता है, एक एक क्या बोलते हैं उसको, नाम दिया जाता है, ठीक है, तो ये शेप को क्या नाम दिए बोलते हैं हम, साइन वेव। ये सब क्लास 11 में हो चुका है, ये सब क्लास 11 में हो चुका है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये शेप को क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं, राइट? Please, if you have doubts, open your class 11 book. This is already done over there. और ऐसे सिग्नल का क्या फॉर्मूला होता है, V sin ओमेगा t, ऐसा नाम होता है ना, ये V मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, ओमेगा t मतलब फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? तो ये V बदलेगा क्या? नहीं, इट्स अ कांस्टेंट, सो आई टेक इट आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन? इंटीग्रेशन हुआ नहीं है आपके क्लास में, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कोसाइन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कोसाइन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. साइन ओमेगा टी इज का इंटीग्रेशन है कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये इधर t के साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है एक्स्ट्रा? ओमेगा। हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, t, t और t, सिर्फ t होता तो चलता, ये एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, ओमेगा, Omega. ओमेगा एक्स्ट्रा आ गया ना, तो बेचारे ओमेगा को आपको एक्स्ट्रा जो है वो नीचे लिखना है, समझा क्या? Yes, ma'am. क्लियर है?
क्लियर है? प्लस इंटीग्रेशन के बाद हमेशा एक कांस्टेंट आता है, इट इज नोन एज सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कैपेसिटर नहीं है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? क्लियर है? अब इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वो थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है, इस ये देख के क्या समझ में आ रहा है, VO ऊपर है और ओमेगा नीचे है, इसका क्या मतलब है? मतलब VO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, है ना? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। नीचे है ना, ये दिख रहा है ना आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ओमेगा का क्या मतलब है? व्हाट इज ओमेगा? अगेन क्लास 11 में पढ़ा है, 2 पाई f, है ना, फ्रीक्वेंसी। मतलब आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंटीग्रेटर में उल्टे चल रहे हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इनपुट सिग्नल का, वैसे वैसे आपका आउटपुट सिग्नल क्या होगा? डिक्रीज होगा। उल्टा चल रहा है। ये बताने के लिए इतना पूरा रामायण करना पड़ा हमें। समझ में आया? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है आउटपुट कम हो रहा है। मतलब वो ये इंटीग्रेटर बेस्ट कब काम करेगा? जब फ्रीक्वेंसी लेस है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम है वैसे वैसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। सही बोला मैंने? सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। हेंस इंटीग्रेटर is known as a low pass filter. क्या बोलते हैं इसको? लो पास फिल्टर। समझ में आया क्यों लो पास फिल्टर बोलते हैं? लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है वो, इसलिए उसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। समझ में आया? यस मैम। समझा? ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज को VI का वैल्यू पुट किया। VI का वैल्यू क्या पुट किया? साइन वेव था, तो मैंने साइन डाला, तो साइन का मुझे कोसाइन मिला। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो मुझे कॉस साइन मिला। और साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा नीचे आया क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। और फिर मैंने उसका एक रिलेशन ऐसे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, मतलब उल्टा है। मतलब फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज उल्टे चल रहे हैं। मतलब कम फ्रीक्वेंसी में ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कम 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 वोल्टेज। तो वो कौन से फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है? लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, हेंस इट इज नोन एज लो पास फिल्टर। समझ में आया? यस मैम। क्लियर है? ओके मतलब अगर मैं इसका वेवफॉर्म बनाऊं, तो अगर इनपुट, अगर मुझे कुछ वोल्टेज के लिए, अगर मैंने साइन को छोड़ दो, मैंने ऐसे एक दूसरा वोल्टेज लिया जो ऐसा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है 1 वोल्ट, ठीक है, तो मेरा आउटपुट कैसे दिखेगा? माइनस है ना, आउटपुट पे माइनस है ना, राइट? माइनस है तो वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, माइनस है इसलिए वो नेगेटिव में जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। 0 पे कुछ मिलेगा क्या? आउटपुट मिलेगा क्या 0 पे? 0 पे 0 ही रहेगा ना, 0 पे 0 ही रहेगा। अभी देखो 1 पे क्या होगा? 1, वो भी बढ़ गया 1, फिर से उसने देखा वो 1 पे ही है, फिर उसने 1 ऐड किया, फिर से 1 ही है, वो 1 भी उसने ऐड किया, ऐसे 1 वो ऐड करते जाएगा, फिर उसने देखा 0 है, वापस 0 पे जाएगा। समझा इंटीग्रेटर क्या करता है? मैंने इसीलिए बोला कि वो एक साथ लाता है, वो ऐड करते जाता है। उसने देखा 1 पे है, 1 सेकंड के बाद 1 पे है, 1 किया उसने, 1 सेकंड के बाद वापस 1 पे है, वो भी 1 ऐड कर दिया, 1 सेकंड के बाद वापस 1 पे है, वो भी ऐड कर दिया, और ऐसे स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका आउटपुट ऐसा दिखेगा आपको। समझ में आया? यस मैम। यस, इंटीग्रेटर इज क्लियर। ठीक है, क्लियर इंटीग्रेटर। इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करेगा, है ना।
हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा क्या ये? नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करेगा। इसका प्रॉब्लम एक और है, ये जो ऑफसेट वोल्टेज और बायस करंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा इंटीग्रेटर में। ठीक है, क्लियर है, समझा? वो फिल्टर जैसे यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज होगा ये? आपके डिजिटल टू एनालॉग मशीन्स होते हैं उसमें यूज होता है, और कन्वर्टर में यूज, ए टू डी कन्वर्टर्स में यूज कर सकते हैं, है ना? तो वी गेट अ रैम्प सिग्नल, ये सिग्नल को रैम्प सिग्नल बोलते हैं, ऐसा एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा आउटपुट पे। इंटीग्रेटर समझा क्या? समझ में आया क्लियरली? क्या है फीडबैक में? कैपेसिटर। मैं फिर से एक और बार रिवाइंड करती हूँ, क्या है? कैपेसिटर है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? बताओ फटाफट फटाफट, कहाँ से स्टार्ट किया? VA से। VA से नहीं स्टार्ट किया हमने, KCL से स्टार्ट किया, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना? किरचॉफ्स करंट लॉ, II इज इक्वल टू IB प्लस IC। IB 0 है, फिर दोनों को इक्वेट किया, है ना? फिर IC का रिलेशन फाइंड किया हमने डिफरेंशिएशन से, फाइन। उसके बाद हमने वोल्टेज को इक्वेट किया, दोनों वोल्टेज को इक्वेट किया तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फिर हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन किया तो RC कॉमन था, उसको बाहर निकाला और मिल गया हमको आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज ऐसे ही रख के फायदा नहीं है, तो मैंने इनपुट को सब्स्टिट्यूट किया। Which type of signal is this? Sine signal. So I put sine over there. I put sine over there. And according to the formula of integration, I know that integration of sine is minus cos upon omega, right? Because omega is extra. That means ये दोनों inversely proportional है। अब उसका मेरे को अगर बनाना है डायग्राम, तो जब जहां पे भी 0 है वहां 0 ही रहेगा, और जहां पे वो से 1 1 1 1 है वो भी 1 1 1 1 1 नीचे की तरफ बनाते जाएगा, एंड वापस 0 है तो वापस वो 0 बना। और ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पे नेगेटिव साइन है, इसीलिए। समझ में आया? इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेटर क्लियर है? मैम माइनस आएगा ना आउटपुट के सामने? कहाँ पे है ना? तो मैंने माइनस साइन लिखा है ना, ये नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव पे है ना, ये नेगेटिव है ना बेटा, ये y एक्सिस है ना, तो ये नेगेटिव है ना, समझा क्या? ये ओरिजिन है, ये 0 है, तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव ही है ना एक्सिस, समझा क्या? तो मैम वो v आउटपुट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट VI dt, हाँ, उसके सामने नहीं है? ये मैंने पूरा पूरा ये 1 कर दिया था ना। यस मैम, हाँ। समझा क्या? क्लियर है? अच्छा ये yes, यहाँ पे बोल रहे हो आप, यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ, yes, ये 1 हो गया, हाँ राइट, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में माइनस है ना, इसलिए वो नेगेटिव पे जा रहा है। राइट बोला तुमने, राइट बोला, वो माइनस रहेगा वहां पे, क्योंकि ये 1 हो गया तो माइनस रहेगा, सही बात है, लेकिन ओरिजिनल आउटपुट पे माइनस है ना, इसीलिए वो नेगेटिव में जा रहा है। क्लियर है? अब क्लियर हो गया? हाँ, राइट बोला तुमने। और कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना काफी है, ये काफी लंबा है, ठीक है? इसको प्लीज, इट्स अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज रिवाइज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेरिवेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बाकी सब छोटे छोटे डेरिवेशंस थे, ये सबसे बड़ा था। और इंटीग्रेशन के बेसिक्स कीजिए, जितना इस डेरिवेशन में जरूरत है उतना डेरिवेशन मैंने और इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आया? लेकिन न्यूमेरिकल्स में कैसे इंटीग्रेट करना है ये आपको आना चाहिए। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेटर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स लूंगी, तो जितना प्रॉब्लम से रिलेटेड इंटीग्रेशन है वो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, बट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्लीज रिवाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स। क्लियर है? बेसिक्स ओनली, नो वी डोंट हैव एनीथिंग इन डिटेल। क्लियर है? और ये डेरिवेशन 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है? इज दिस क्लियर? आज के लिए इतना काफी है। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे लिए पूछना, ठीक है? फाइन,
Clear? Yes, ma'am. Okay, chalo. Thank you. We will meet next week. Okay. Bye. Have a nice day.